अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर क्योर ब्यूटी। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे बवासीर के हवाले से। बवासीर दो तरह की होती है, एक होती है खूनी, एक होती है बादी। गो कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो दोनों का तकरीबन सेम टू सेम है और ग़िज़ाई चार्ट भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप घर के अंदर इसका ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेल नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो वीडियो जो है लेट मिलती है और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरीके से आपको मिलती रहें। मकद की रगों के मुंह पे मस्से पैदा हो जाते हैं और पकाने के बाद ये पहले खून के कतरे निकलते हैं। गरम ग़िज़ाओं, गोश्तखोरी की ज़्यादती, दाल मसूर और बैंगन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से खून में गिलज़त पैदा हो जाती है और रफ्ता रफ्ता ये गिलज़त आंतों की रगों के इंतहाई सिरों तक पहुंच जाती है। इन रगों के सिरे इस खींचातानी के असर से फूल कर उभर आते हैं, जिन्हें मस्से कहा जाता है। अच्छा, जो मस्से होते हैं ये अंदरूनी भी होते हैं, दरमियानी भी होते हैं, मिडल भी। यानी सिर्फ ये नहीं कि मस्सा जो है वो सिर्फ बाहर की साइड पे होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के मस्से जो हैं वो अंदर की साइड पे भी होते हैं। इस जगह पर वरम और तकलीफ़ के सबब रास्ता तंग हो जाता है, इस वजह से कब्ज़ हो जाती है। पखाना मुश्किल से आए तो मस्सों और मुतवर्रम रगों पर चूँकि दबाव पड़ता है, इस वजह से तकलीफ़ के साथ साथ तकलीफ़ और दर्द के साथ खून बहने लगता है, जो पखाने के साथ मिला हुआ नहीं होता, लेकिन कभी पहले आता है कभी बाद में आता है। और बाज़ औक़ात इस कदर ख़ारिज होता है कि मरीज़ हद दर्जे तक कमज़ोर हो जाता है, चेहरे का रंग जर्दी माइल हो जाता है, जिगर दुरुस्त नहीं रहता, आँखों पर फरफराहट पैदा हो जाती है, भूख कम लगती है, खाना हज़म नहीं होता। इस तरीके की शिकायत जो है वो मरीज़ करता है। और बवासीरी मस्से जैसे मैंने बताया कि कभी अंदरूनी होते हैं, कभी दरमियानी, कभी बैरूनी। तो इसका मरहम भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि अगर कब्ज़ हो आपको तो छिलका इसबगोल 1 बड़ा चम्मच रोज़ाना दूध के साथ आप ले लिए करें। इस तरीके से एक लेयर कायम हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज़ों को देखना होता है कि कब्ज़ भी रफ़ा हो जाए और उसके साथ साथ बवासीर जो है वो भी जाती रहे। बेसिकली जितनी भी हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करती हैं, जिनके मैंने नाम भी लिए, सकील ग़िज़ाएँ हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से खून जो है गाढ़ा भी होना शुरू हो जाता है और गलीज़ भी होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फेस के ऊपर भी स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मर्द व ख़वातीन पूछते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। तो एक सिंपल सा आपको समझा दूँ, अगर दरिया को कूज़े में बंद करूँ तो जो आपका ब्लड है उसको प्यूरीफाई करेंगे तो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब प्यूरीफाई करने के साथ साथ डेफिनेटली जब ब्लड प्यूरीफाई किया जाता है तो उसके अंदर हल्के फुल्के मोशन भी लिए जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू भी ऑलरेडी जो है वो इसी के साथ सेट हो जाएगा। इसी तरीके से बबूल की जो छाल है उसको पाउडर करके 6 माशा दही के साथ आप मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कसौंदी बूटी जो है 2 बड़े चम्मच आधा पाव पानी में रगड़ कर सरदाई सी इसकी बना लें और इसको पी लिया करें आप सुबह नहार में। इसमें चीनी के बजाय आप मिश्री शामिल कर सकते हैं, तो 3 दिन तक रोज़ाना पीना होता है। जिनको खूनी बवासीर होती है तो मुसलसल ब्लड जो है वो आता ही रहता है। अब बात करते हैं मरहम बवासीर की। मरहम बवासीर भी बहुत इजी मेथड आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। जिंक ऑक्साइड 6 माशा आपने ले लेना है। इसी तरह काफूर 2 माशा ले लेना है। दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी पंसारी की दुकान से। अब इसके साथ जो है आपने वैसलीन शामिल करनी है 1 औंस। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो जिंक ऑक्साइड है वो ऑलरेडी पाउडर हुआ होता है, लेकिन काफूर को आपने अच्छे तरीके से रगड़ लेना है ताकि बिल्कुल महीन पिस जाए, ताकि ये रैश प्रोवाइड ना करे। अब इसको मरहम को आप बना के रख लीजिए। बस ये आपने ध्यान रखना है कि कोई गंदा हाथ ना लगे अगेन, यानी आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए जब आप यूज़ करने लगे, और यूज़ करने के बाद आपने हाथ इसके अंदर दोबारा से नहीं लगाना। कुछ लोग करते हैं कि थोड़ी सी ले ली फिर वहाँ पे लगा ली, फिर यहाँ से थोड़ी सी ले ली, तो इस तरह इसके अंदर फंगस लगने का खतरा होता है।
और ये ख़राब भी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप हल्दी, कड़ी, तोरी दोनों को हम वज़न बारीक पीस लें और लेप सा बनाकर मस्सों के ऊपर लगा लें तो मस से भी इंशाल्लाह ये गिर जाएंगे। जो मरहम बवासीर मैंने आप लोगों से शेयर की है, ये आप मस्सों के ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से मस्से जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से छिलका हरड़, काबली हरड़ से आपने हम वज़न ले लेना है और देसी घी के अंदर आपने इसको भून लेना है। हरड़ जो होती है उसको अगर हम देसी घी के अंदर या किसी ऑयल के अंदर हम अगर ना भूनें तो ये जहरीली होती है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। आपने सबसे पहले इसको भूनना लाजमी है देसी घी के अंदर और उसके बाद आप इसका सफ़ूफ बना लें। दोनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। देसी घी बेशक हम वज़न डाल लें या थोड़ा ज़्यादा डाल लें, कोई मसला नहीं। अब इसमें आपने मिश्री या चीनी मिलाकर रोज़ाना 9 माशा इस्तेमाल करना है। अगर तो कब्ज़ और बवासीर दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम है तो आग के जो पत्ते होते हैं मस्से, इनसे भी ख़त्म हो जाते हैं। आग के पत्तों को आप रगड़ के मस्सों के ऊपर लगा दें। और ये जो छिलका हरड़ काबली वाला मैंने नुस्खा आपसे शेयर किया है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो और बवासीर, तो दोनों चीज़ें इससे सेट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें परहेज़ करनी है। तो जितनी भी शकील और बादी चीज़ें हैं, शकील और बादी चीज़ों से मुराद ये है कि जो देर हज़म होंगी और जो गैस पैदा करेंगी उनको आपने छोड़ देना है। और जैसे गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, आलू हो गए, मटर हो गए, दाल चना होगी, चने हो गए सफ़ेद, इसी तरह से जो है दाल मसूर और बैंगन हो गए। क्योंकि जितने ज़्यादा इसके अंदर खुश्की पैदा होती चली जाएगी उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि खूनी और बादी दोनों जो है, समटाइम ऐसे होता है कि बादी के बाद खूनी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब खुश्की ज़्यादा होगी, बातपन की वजह से खुश्की होना शुरू हो जाती है, तो जब खुश्की ज़्यादा होगी उस सूरत में भी जो मसल्स होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, रेशे जो होते हैं फटना शुरू हो जाते हैं। तो उस तरीके से भी ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो जो खाने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपने यूज़ करनी है। जितना हो सके तो मीठापन का इस्तेमाल कीजिए। इतना नहीं कि हर टाइम ही खाते रहें, लेकिन एक दिन रात के अंदर आपने अच्छी सी कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है, मीठे वाली, चाहे खीर बना लें, चावल बना लें, जो भी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो सिंपल चावल होते हैं, पुलाव वगैरह, उनसे तो बिल्कुल ही आपने दूर रहना है। चिकन से बिल्कुल आपने दूर रहना है और ठंडी जितनी चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। दही वगैरह को भी जो सिंपल इस्तेमाल होता है दही, उससे जिसमें मेडिसिन हम बना के यूज़ करेंगे वो ठीक है, ओके है, उसका मिजाज जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर कोशिश आपने ये करनी है कि जितना हो सके खाने के अंदर देसी घी का इस्तेमाल करिए। चाय के अंदर थोड़ा सा डाल लें, कॉन्स्टिपेशन का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और ब्लीडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता करते जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। इसके साथ आपने क्या करना है कि आप जो सुबह नाश्ते में, दिन में या रात में जो भी ग़िज़ा खाएं उसका आपने शोरबे वाली हंडिया जो है वो इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्राइड चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मज़ीद उससे कॉन्स्टिपेशन जो है वो बढ़ जाएगी और जो प्रॉब्लम है वो आपका भी बढ़ जाएगा। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके शोरबे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसके अंदर रोटी को सरीद बना के, यानी कूट के जो है वो खाएं। इस तरीके से आपकी ग़िज़ा जितनी लतीफ़ होती चली जाएगी उतना अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि ब्लड प्यूरीफाई कैसे होगा। तो जो मैंने आपको नुस्खा शेयर किया है छिलका हरड़ काबली और हरड़ स्याह वाला, ये आपकी ब्लड को प्यूरीफाई भी कर देगा अच्छे तरीके से, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगी और बवासीर भी जाती रहेगी इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।